नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। यानी कि दोस्तों आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई आपका टॉपिक है तो वो है सेल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। सेल से संबंधित आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कोशिका से संबंधित आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सेल की बात करते हैं, हम कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका क्या होती है। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जिसे हम बोलते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई। और ये इकाई कैसी होती है, संरचनात्मक होती है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है, जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चर यूनिट। और दूसरा आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की इकाई के तौर पर ये जानी जाती है सेल। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है, आपने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल देखा था, यानी कि इन्होंने पादप कोशिका इन्होंने देखी थी, यानी कि प्लांट सेल इन्होंने देखा था। और वो दोस्तों प्लांट सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो कुछ इस तरीके का देखा था जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि कौन सी सेल डिस्कवर हुई है, तो आप बोलेंगे डेड सेल डिस्कवर हुई है, यानी कि मृत कोशिका डिस्कवर हुई है। और इसको देखा गया था पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल में इसको सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों रॉबर्ट हुक के सेल की खोज करने के बाद दो साइंटिस्ट आए थे, सीडेन और स्वान। ठीक है, सीडेन और स्वान ने क्या किया था, उन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, यानी कोशिका का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये कहा था कि अगर कोई भी जीव है उसके जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि एक सेल जब भी डेवलप करती है तो उसको हमेशा एक दूसरी सेल की जरूरत पड़ती है, यानी कि हर सेल की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, कोशिका का विभाजन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये सारी बातें उन्होंने सेल थियरी के संबंधित बताई थी, यानी कि कोशिका सिद्धांत से संबंधित बताई थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझने को मिलेगी, वो ये है कि जो अगर आपको बात की जाती है कि कितने टाइप का मौजूद होता है सेल, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। कोशिका दोस्तों आप देखेंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है प्लांट सेल जो कि पौधों में पाई जाती है, दूसरी होती है एनिमल सेल जो कि जंतुओं में पाई जाती है। जंतु का मतलब हो गया कि हम सबकी बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं, हम बाकी सभी लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक प्लांट सेल है और ये एक आपकी ह्यूमन सेल है, यानी कि आप इसको एनिमल सेल के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपकी एनिमल सेल हो गई और दूसरी जो है ये आपकी क्या है, प्लांट सेल है, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, जिसको आप कहते हैं पादप कोशिका। ठीक है, अब दोस्तों दोनों में फर्क क्या बताया गया है, आप जानते होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। इन दोनों में सबसे पहला फर्क होता है किसका, सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। प्लांट सेल का सबसे पहला जो एरिया होता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जो कि बहुत मजबूत होता है। ये किसका बना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम के साथ साथ पेक्टिन भी मौजूद रहता है, जो कि इसके वॉल को मजबूत बनाता है। ठीक है, एनिमल सेल की अगर बात करें दोस्तों, जंतु कोशिका की बात करें, तो इनकी सबसे बाहरी भित्ति को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, सबसे पहली ये जो वॉल हो गई इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो सबसे पहली वॉल है उसे सेल वॉल कहेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है, इसमें एक आवरण और पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अब आपको दोस्तों दूसरा सबसे मेजर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं इस इमेज में, आप क्या देख पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल से चलते हैं तो सबसे बाहर आपको क्या दिखता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, या फिर आप इसको एक कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, भित्ति नहीं कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे।
इसके अंदर में दोस्तों क्या होता है, अभी आप देखिएगा ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिखा रहा है, जो सबसे बाहरी लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये अंदर इसके जो लिक्विड है इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे साइटोप्लाज्म। उसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें डीएनए को भी दिखा रहा है कि जो सेंटर पार्ट है यानी कि जो न्यूक्लियस वाला भाग है इसमें डीएनए इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे ये फोटो इरेज कर, मतलब ये जो मैंने इस पर लिखा है मार्किंग की है वो मैं इरेज कर दूँ ताकि आप देख सकें। चलिए अब एक बार फिर से आप इस इमेज को देख लीजिए दोस्तों। ये रहा आपका सबसे ऊपरी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति, और उसके बाद दूसरा उसके सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में जो लिक्विड है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। उसके अलावा दोस्तों जो अंदर न्यूक्लियस होता है यानी कि कोशिका के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम आपको थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे। अगर आपको कहीं पे भी दोस्तों साइटोप्लाज्म वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, ओके, इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर इमेज आ जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म अगर लिखते हैं दोस्तों, तो साइटो शब्द का मतलब हो गया हम कोशिका की बात कर रहे हैं, प्लाज्म का मतलब हो गया लिक्विड। तो सेल में पाए जाने वाले कंप्लीट लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। लेकिन जो द्रव्य, जो लिक्विड न्यूक्लियस में पाया जाता है यानी कि जो केंद्रक में पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक अगर आप नॉर्मल एनिमल सेल देखते हैं तो बीच में आपको केंद्रक देखने को मिलता है, और ये जो केंद्रक है दोस्तों, यहाँ पे जो लिक्विड पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो बाहर लिक्विड है इसे क्या कहेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म कहेंगे यानी कि कोशिका द्रव्य उसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों लिक्विड को मिला के आप क्या नाम देते हैं दोस्तों, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा, यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। तो एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आप हमेशा बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिला करके प्रोटोप्लाज्म जो बनता है यही जीवन का भौतिक आधार होता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी चीज़ देख लेते हैं। एक प्लांट सेल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक जंतु कोशिका में हमें पादप कोशिका में हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे बाहर जो आपको ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जिसमें कि इसका काम होता है पौधे को एक आकार प्रदान करना, मजबूती देना। उसके बाद एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जो पार्ट अभी हाईलाइट किया गया था उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो लिक्विड होता है उसे साइटोसोल कहा जाता है। साइटोसोल जैसे साइटोप्लाज्म वैसे साइटोसोल है। साइटोस्केलेटन भी यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। ये साइटोस्केलेटन क्या करेंगे, सेल के स्केलेटन के रूप में काम करते हैं, यानी कि सेल को मजबूती देने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं प्लांट सेल में होता है ताकि वो ग्रीन कलर दे सके और फोटोसिंथेसिस करा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या रहता है आपका, इसमें पाया जाता है सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसमें वेसिकल भी पाए जाते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर दोस्तों किस में मौजूद होते हैं, हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे ये बतानी थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस आप देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कभी भी कोई पूछे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेजर फर्क क्या है, तो आप हमेशा कहेंगे कोशिका भित्ति। और दूसरी बात आप क्या कहेंगे, जो है क्लोरोप्लास्ट का भी फर्क आता है, ठीक है। और तीसरी बात आप क्या कहेंगे, एक सेल ऑर्गेनेल होता है, एक कोशिकांग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल, जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका हमेशा प्लांट सेल में कैसी होती है, बड़ी होती है, याद रखिएगा। रिक्तिका सेल प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप कोशिका के कॉन्सेप्ट को और एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस को समझ गए होंगे। आप यहाँ पे एक बार फिर से प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण को। सबसे बाहरी आवरण क्या है प्लांट सेल का, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है बाहर से। कोशिका भित्ति, कोशिका दीवार भी इसको कहते हैं। बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, जिसमें क्या होता है, सारा जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टोर रहता है पौधे का।
साइटोसोल होता है जिसे हम कहते हैं कि पूरा सेल में पाए जाने वाला लिक्विड। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और मौजूद होती है साइटोस्केलेटन, जिसकी वजह से सेल को शेप मिलता है। चौथी चीज़ इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। उसके अलावा इसमें और भी मौजूद रहते हैं कुछ अणु जो कि एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है इसमें। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पाया जाता है जो कि वसा का संश्लेषण करता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको छोटे छोटे वेसिकल भी देखने को मिलेंगे। अब जितने भी दोनों सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल हैं, यानी कि जितने भी कोशिकांग हैं, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।